Hi students, how are you? Students, I am going to start video number second of this lesson. In this video lecture, we will study IUPAC name of ketone as well as carboxylic acid. ठीक, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए। अब देखिए इसमें फाइंड आउट कीजिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो क्या मिला आपको? डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। अब आप सोच रहे हो डबल बॉन्ड तो है प्रेजेंट, लेकिन बेटा ये कार्बन कार्बन के बीच में नहीं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में होता तब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया जाता, लेकिन अब डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो नाम कैसे लिखेंगे? मेन फंक्शन ग्रुप क्या है आपका? CO है, तो नंबरिंग जैसे करनी है 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, तो 3 4 कितने ये डबल है अमाउंट में यहाँ पर, तो डाई लिखेंगे। ठीक, इनका नाम क्या है? क्लोरो। ठीक, अब कार्बन कितने? 5, तो 5 कार्बन के लिए आप लिखेंगे पेन प्लस सैचुरेटेड बॉन्ड के लिए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसके लिए आप AN लिखेंगे प्लस, अब CO है वो सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट है, तो उसके लिए लिखेंगे आप ON। ठीक, अब क्या करना? कंबाइन कर देंगे, तो 3 4 डाई क्लोरो पेन ये लिख सकते हैं आप इसका नाम 3 4 डाइक्लोरो पेंटेनोन 2 पहले भी लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। मैं आपको लिखने बार बार सिखाता रहता हूं बातों को। अगर नाम इस तरह से आपका एरोमेटिक एटोन की बात करूं तुमसे, ये है एरोमेटिक एटोन आपका। ठीक, तब इसका नाम कैसा पड़ेगा? देखिए रिंग है, रिंग की नंबरिंग मत करो, वह कैसे सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप बना दो। तो पहला कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है, तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका? 1 फिनाइल। 1 फिनाइल और कार्बन कितने? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्लस सिंगल बॉन्ड है N आएगा प्लस 2 ON आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड अगर सकते हैं 1 फिनाइल 2 एन यहां से ले लो, E रिप्लेस कर दो, इसका नाम आप भी ले सकते हैं 1 फिनाइल 2 एथेनॉन। ठीक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है COOH। ठीक, ये अपनी होमोलॉगस का फर्स्ट मेंबर है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं आप? देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं आप में प्लस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा एन लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? ओइक। और एसिड तो सबके लिए आएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड तो सबके लिए आना है। सबको कंबाइन करो, मैं यहां पर था एन लो, ठीक, ई को रिप्लेस कर दो और यहां से ओइक लो, ठीक, और एसिड को अलग लिखो, एसिड को अलग लिखो, उसे कंबाइन मत करो। तो क्या ना बना? मेथिनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे हम का नाम इसका लिख सकते हैं, इस कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं CH3COOH। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है? तो F आएगा प्लस N आएगा प्लस, ठीक, O आएगा, है ना। और ओइक ठीक, अब इसे कंबाइन कर दो तो क्या लिखे आएगा? NaN, ठीक है, ओइक और यहां पर एसिड। ये करना है, इसे लिखना है, इसे लिखना है, देखो इसे लिखना है एथिनोइक एसिड। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेंबर की। अगर कंपाउंड ये हो COOH, 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 तब इसका नाम क्या पड़ेगा? क्या इस कार्बन की वजह से सेटिस्फाइड है? CH2 लिखो और यहां पर CH2 लिखो। अब सही है कार्बन की वजह से, है ना। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप? CH2 COOH, फिर क्या लिखेंगे? Cl COOH और फिर CH2 COOH। कुछ इस तरह से लिखेंगे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म। अगर इसे हम एब्रिविएटेड करें, छोटा करें, कंडेंस करें, तो ये लिख सकते हो आप। इससे छोटा और क्या करोगे आप? इससे नहीं कर सकते आप, फिर तो आप बिल्कुल ही छोटा कर दोगे सर। तो देखो नंबरिंग, यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ये है और एक ये है। अब नंबरिंग का मामला है। नंबरिंग का मामला क्या है? लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, फंक्शनल ग्रुप भी उसके अंदर आना चाहिए, यही तो है, यही रूल्स है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना, फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो और बेहतर है। तो देखो 1 2 3 4 5, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी नंबरिंग नहीं हुई, इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई, तो क्या लिखते हैं हम? ओइक एसिड, और लिखते हैं हम कार्बोक्सी। तो देखो जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और उसकी नंबरिंग हो जाए तब तो वो काउंट हो गया, और अगर कार्बन है और वो काउंट भी नहीं हुआ तब तो वो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप काउंट किया जाएगा। अब क्या कंसीडर करोगे उसे? सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप काउंट करोगे, और सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप जब बन गया तो अब उसका क्या आएगा? प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स क्या है इसका? कार्बोक्सी।
और अगर कार्बन को आपने काउंट कर लिया तब वो बन गया प्रिंसिपल ग्रुप, और प्रिंसिपल ग्रुप के लिए कोई एसिड आएगा। तो हैव यू अंडरस्टूड? तो पहले नाम इसका लिखो 3 क्लोरो, ठीक है। फिर 3 कार्बोक्सी, बिल्कुल सही है, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन गया ना। फिर कितने कार्बन है? 5 पेंट पिलर सैचुरेटेड है N, है ना, प्लस। अब देखिए एक पहले पे है और एक पांचवें पे है 5, तो 1,5 डाई ओइक एसिड, इसका नाम ये पड़ेगा। अब इसे कंबाइन कर लो बेटा एक बार में, तो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 कार्बोक्सी, पेंट, यहां से ए ले लो एन। अब थोड़ा इन नंबरों को पहले ले लो, तो कहां क्या लिख सकते हैं? 1,5 नंबर पहले ले लो, पेन, यहां से एन, ठीक। अब एक डाई भी बचा इसमें, तो डाई को लिखवाएं, डाई पेन पेंटेन ओइक एसिड, इस तरह का कुछ नाम पड़ेगा इसका। 3 क्लोरो, 3 कार्बोक्सी, 1,5 डाई पेंटेनोइक एसिड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नाम बड़ी देर में लिखा गया है, तो मैं ये जो नाम है बेटा ये रट के तो लाया था नहीं, आपके सामने जो मेरे दिमाग में आता रहता है लिखते रहता हूँ। मुझे पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, तो लिख दिया मैंने बोर्ड पे जो आया दिमाग में। अब आप ये मत सोचना कि सर ने तो लिखाया यही आने वाला है बोर्ड क्लास में, ऐसा नहीं है। सीबीएसई की बात करें तो वहां पर जो क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी की बुक से मिलते हैं, और एनसीईआरटी में आर जो है बेटा रिसर्च है। रिसर्च का मतलब क्या है? क्वेश्चन कॉपी हुए बहुत कम होते हैं। अगर कॉपी हुए क्वेश्चन है लेकिन रिसर्च हुए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो आपको जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो तो आने चाहिए, बल्कि उन जैसे क्वेश्चन आपको खुद को बनाने चाहिए। अगर आपको खुद से वो क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहे तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट करो कि सर ये जो क्वेश्चन है इनकी बेस्ड क्वेश्चन आप बना दो, कैसे बनेंगे। आप तो वैसे 12th क्लास में आ रहे हो, आपको क्वेश्चन बना ही लो, ठीक। तो आर का मतलब रिसर्च है। आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा क्वेश्चन बिल्कुल जो बुक्स में है उनके बेस्ड होंगे लेकिन अलग होंगे, और जब क्वेश्चन अलग आता है तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको जो बेटा प्रिपेयरिंग करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो सोल्व करने हैं ही, बल्कि और जो दूसरी बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चन सोल्व करने, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको सोल्व करने। तब आप सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आता है उसे सोल्व कर पाओगे, क्योंकि वो पेपर रिसर्च के बेस पर बनाया जाता है। उसमें सारे क्वेश्चन कॉपी नहीं होते, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कॉपी नहीं होते। कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको उसकी बेस पे। तो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। अगर मैंने ये नाम लिखवा दिया तो इसे रटना नहीं है, इसे समझना है आपको, ठीक है। एरोमेटिक की बात करते हैं बेटा, तो एरोमेटिक बेंजीन आएगा, ये हुआ बेंजीन,
और यहाँ पर आया COOH। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? देखिए बेटा बेंजीन है ये, बेंजीन प्लस ओइक एसिड। मैंने आपसे कहा था एसिड तो रखना ही रखना है। अब क्या करना है इसमें? बेंजोइक एसिड। तो देखो ई एंड ई को मैंने टोटल रिप्लेस कर दिया ओइक से, है ना? तो बेंजोइक एसिड आपका नाम है। बात समझ गई होंगे बिल्कुल। अगर बेटा इसमें यहां पर Cl लगा दिया मैंने, तब इसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो क्या कर लेंगे? नंबरिंग 1 2 3, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगर एक आपने यहां पर CH3 ले लिया, ठीक, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आप इसका नाम 3 क्लोरो, ठीक, 6 मिथाइल, ठीक है ना? बेंजीन प्लस ओइक एसिड, इसे कंबाइन करो बेटा। तो 3 क्लोरो 6 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन और बेंजोइक एसिड, तो आप जानते हैं जो बेंजीन होता है बेटा, उसका आईयूपीएसी नेम बेंजीन होता है, इसलिए इसका जो आईयूपीएसी नेम पड़ा वो बेंजोइक एसिड पड़ा। तो बेंजोइक एसिड आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम तो नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी ने बेंजोइक एसिड का नाम जो है बेंजोइक एसिड उसे एडॉप्ट कर लिया है। तो बेंजोइक एसिड भी आईयूपीएसी का नाम है, इसे माना जाएगा। ठीक। अब करते हैं बेटा आइसोमेरिन की बात। आइसोमेरिन, आइसोमेरिन में क्या होता है बेटा? जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बेटा वो एक कैसा होता है उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला, या ये बोल सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला जो होता है वो एक होता है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में हमें मिलता है। तब इस फिनोमिना को बोलते हैं आप आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब क्या है? सेम, एक जैसा, और मेरिज्म का मतलब क्या है? पार्ट। तो आइसोमेरिज्म एक जैसे पार्ट। ठीक। तो देखो CH3 CHO, क्या ये किसी से, क्या इस कंपाउंड को कोई और मेथड द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये देख लो। तो ये है क्या? ये देखो पहले CH3 तो आपको ये बन गया, ठीक, और कार्बन आपको क्या आया? एक डबल बॉन्ड अगर मैं ले लूं यहां पर और यहां पर OH, तो डबल बॉन्ड के लिए ये यहां से इसे हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? CH2 करना पड़ेगा यहां पर, और यहां पर मुझे H करना पड़ेगा। तो एक तो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? C2H4O। इसे मैं ये लिख सकता हूं। तो अब इसे मैं भाग कर दूं तो एक तो बन गया आपका ये CH3 CHO, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसमें भी 2 है, 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और इसमें 2 कार्बन है तो इसमें भी 2 कार्बन है।
हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 है, और ऑक्सीजन कितने 1 है। तो देखो इस कंपाउंड को 2 टाइप से लिख सकते हैं आप, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके एल्कोहल हैं, सॉरी एल्डिहाइड हैं, वो आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डिपेंड करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन किनके साथ ये कर रहे हैं, डबल बॉन्डेड OH के साथ में, ठीक। क्या ये जो एल्डिहाइड है कीटोन के साथ में आइसोमेरिज्म डिपेंड करते हैं, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। देखिए ये HCHO है, फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड का है, और ये CH3CHO ये सेकंड मेंबर है, और CH3COCH3 ये थर्ड मेंबर है। क्या ये इसके साथ में आइसोमेरिज्म डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ये इसके साथ में कर रहा है, नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं CH3 CH2 CH2 C तो लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3, इसमें कार्बन कितने 3। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, C3H6O, ठीक है। मैंने से इस तरह से लिख दिया, CH3 CH2 और CHO, इस कंपाउंड को या इस कंपाउंड को मैंने इस तरह लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया आपका CH3CO CH3। इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3CO CH3। अब देखो इसमें कार्बन कितने 3, इसमें कार्बन कितने 3, इसमें हाइड्रोजन कितने 6, तो इसमें भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सी सिंगल है, ऑक्सी सिंगल है, यहां कार्बन सिंगल 3 है, तो यहां पर हाइड्रोजन 6 है, एक ऑक्सीजन है। तो ये कंपाउंड जो है आपको 2 फॉर्म में मिल रहा है, एक क्या है एसीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और एक कर रहा है एल्डिहाइड को। तो क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट हमें ये मिला, अगर एसीटोन में या कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड के बराबर हो, तब वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डिपेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। इसका रिजल्ट ये मिला। कोई नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब मैंने लिख दिया आपके लिए प्रैक्टिस के लिए CH3 CH2 CH2 CHO, कितने कार्बन हुए 4। कैसे लिख सकते हैं इसे हम, C4H3 यहां पर है 7 और 8 और यहां पर O। तो एक कंपाउंड तो ये बन गया इसका एक कंपाउंड ये बना, और एक कंपाउंड हाँ अब देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4, तो यहां 4 है, हाइड्रोजन कितने इसमें 8, तो यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां सिंगल ऑक्सीजन। अब इसे देखो कार्बन कितने 1 2 3 4, सही है, हाइड्रोजन कितने 6, 3 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो कितने हुए 5 और 3 यहां पर है 3। तो इसका फॉर्मूला, इसका टोटल और कंडेंस फॉर्मूले की बात करूं, इसका कंडेंस फॉर्मूला और इसका कंडेंस फॉर्मूला ये है नहीं है। तो यहां पर कौन सा ग्रुप है CHO, यहां CHO फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या कीटोन। तो बताओ एक दूसरे के साथ में जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है आपस में एक दूसरे के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डिपेंड करते हैं, बात सच है। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में डिपेंड करेंगे,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आइसोमेरिज्म ये बड़ी मुश्किल से डिपेंड करेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। इसका मुझे और रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए, जहां तक मुझे उम्मीद है नहीं करेंगे। तो ये तो रही आइसोमेरिज्म की बात। अगर और देखें कोई दूसरे टाइप की आइसोमेरिज्म, कैसे CH3 CH2 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 CH2, क्या मैं इस कंपाउंड को कैसे लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 C5 3 5 7 9 10 हो। एक तो मैंने ये लिख दिया, एल्डिहाइड बना दिया इसका। क्या मैं ये बना सकता हूं? अब देखो यहां पर फर्क क्या है? ये कंपाउंड इस रूप में मिल रहा है, इस रूप में मिल रहा है। तो यहां पर क्या है? जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है, और यहां सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कोई नहीं है, मींस यहां पर स्ट्रेट चेन है और यहां पर चेन है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे हैं रिलेटेड? चेन आइसोमेरिज्म डिपेंड कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात ये है, एक तो चेन हो गई, एक ये सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है, और सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप एक बार में तो मैंने यहां लगा दिया, ठीक, और दूसरी बार में मैंने CH ग्रुप को यहां पे ले। तो ये जो कंपाउंड है कितने फॉर्म में मिला आपको? एक इसमें में मिला, एक इसमें, एक इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे हैं? चेन आइसोमेरिज्म डिपेंड कर रही है। और ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं, ये कहते हैं एक दूसरे के टच में। ये कौन सी आइसोमेरिज्म डिपेंड कर रहे हैं दोनों दूसरे के साथ में? ये कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप होता है ना, उसकी लोकेशन में चेंजिंग बनती है, लोकेशन। तो देखो यहां पर जो CH3 है, नंबरिंग आप इधर से करोगे तो 1 2 3, ये तीसरे पे है। यहां पर 1 2 3 4, यहां ये सेकेंड कार्बन पे, और यहां पर ये थर्ड कार्बन पे। और जो CH3 वो कैसा ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप, लेकिन सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर? या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप हैं वो होने चाहिए। तो पोजीशन का मतलब उनकी लोकेशन में फर्क होगा। तो देखो यहां पर लोकेशन CH3 की सेकेंड कार्बन पे, और यहां पर थर्ड कार्बन पे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं रिलेटेड? जो एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन कौन सा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म का। और इसका इससे रिलेशन क्या है? चेन आइसोमेरिज्म का। इसका इससे रिलेशन क्या है? चेन आइसोमेरिज्म का। बात समझ में आ गई? तो ये तो हुई इनकी आइसोमेरिज्म की बात, है ना। और भी अगर और किसी टाइप की आइसोमेरिज्म हो आपके बुक्स में तो आप उसकी स्टडी करना, और समझ में आए तो मुझसे पूछना, ठीक। तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इनके बारे में। CHO और CO और COOH की, ये CHO कौन सा ग्रुप है? इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ठीक, ये है। और यहां पर COOH, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ठीक, इसकी स्ट्रक्चर ये है। तो अगर बात करें तो जो 3 ग्रुप्स हैं, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे ग्रुप हैं?
वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो अपने और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जहां पर सेंट्रल एटम जो होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। तो देखो यहां पर सेंट्रल एटम कार्बन है, यहां पर कार्बन है और यहां पर कार्बन है, ठीक। इसे हटाना से। तो बताओ कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर है? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। तो ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर रिलेटेड बात करूं तो ये ऑर्थो पैरा ग्रुप होंगे या मेटा ग्रुप होंगे। तो ऑर्थो पैरा ग्रुप की पहचान क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयर मिलेगा किसके पास? जो कार्बन या जो एटम बेंजीन रिंग से जाके कंबाइन होगा। तो यहां पर कौन हो रहा है? जिसकी वैलेंसी फ्री है, इसकी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी फ्री है और यहाँ कार्बन की वैलेंसी फ्री है। कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो कार्बन ही कंबाइन होगा वहां जाकर, और जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर भी नहीं है। तो ये सारे के सारे मेटा ग्रुप हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे बेटा, और उसमें सिखाएंगे हम फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड फर्स्ट, फिर सिखाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी, फिर कीटोन पढ़ाएंगे, कीटोन का फॉर्मेशन मेथड। और दोनों को साथ साथ भी चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तीनों को एक साथ चला सकते हैं, दोनों कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा जैसा बल पड़ेगा वैसे पढ़ाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं, उसमें हम आपको फॉर्मेशन मेथड सिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। ओके, बाय।